नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल जो सपना की वीडियो आई देख के बहुत अच्छा लगा, बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा। छुट्टी था, वो बच्चों को ले गई घुमाने टहलाने, डोसा वगैरह खिलाने, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ। कहीं जाने का पहले प्लान था कि कहीं जाएंगे टहलने, लेकिन नहीं जा पाई, थोड़ा लेट हो गया। अब इधर उधर का रहता, कोर्ट कचहरी का काम तो उसमें लेट हो ही जाता है, तो नहीं जा पाई। कहीं गई होगी किसी काम के लिए, तो कह रही थी हमको लेट हो गया, तो फिर बच्चों को गई खाना खिलाने। और बहुत अच्छा लग रहा था। आरू को जो है कह रही थी कि हमको कोल्ड काफ़ी पसंद है उसको। इतनी छोटी है लेकिन कोल्ड काफ़ी बहुत पसंद है उसको। और जो है आरोही भी अपना खा रही थी, देख के बहुत अच्छा लगा। आरू बार बार पूछ रही थी, मम्मी देखो मैं काली तो नहीं लग रही हूँ, मैं काली तो नहीं लग रही हूँ। वो जब से अपने मामा के यहाँ होके आई है, अंधेरे कमरे में थोड़ा सा उसका कलर जो है वो लग रहा था, तब से उसको ये रहता है। और कह रही आरोही तो काली दिखती है, मैं तो मेकअप करी हूँ ना, मैं गोरी दिखती हूँ, अच्छी दिखती हूँ। बच्चों का सुंदर दिखने कितना वो रहता है। अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। भगवान किसी का नज़र न लगे, ऐसे ही आगे बच्चे बढ़ते रहें, देख के बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जब खुश होते हैं तो लगता है भगवान खुश खड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। बच्चे तो बहुत वैसे हमको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत पसंद है। और जो है अच्छा लगा देख करके। वैसे भी आजकल इतना उसको परेशान किया जा रहा है। अलग अलग लोग कोई कह रहा है झूठा वीडियो है, झूठा वीडियो है, वो सपना जी का हाथ था, सपना का हाथ था। अरे वो हम कहते हैं वो ड्रेस एक ही तरह के दो ड्रेस हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है। कोई अपने पति को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ भाग इतना कर रही है बेचारी, दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ। आज बाबूजी को अपने पोतियों की याद नहीं आई। उनका पूरा हक है, अगर सपना नहीं बात करवा रहे, वो फ़ोन करके सपना से बात ना करो, हमको बच्चियों से बात करनी है। आ करके बच्चियों को देख सकते हैं, उनके बच्चों का खून है। अंशु के लिए तो परेशान थे सब, उसके लिए नहीं परेशान है। दो पोतियों कहीं नहीं याद आ रहा उनको, माता जी को नहीं याद आ रहा है। आखिर क्यों नहीं याद आ रहा है भाई? उनके बच्चों के बेटों के वही दो निशानी है, दोनों बेटों की निशानी है, एक के नहीं दोनों बेटों की निशानी है। ठीक, चलो सपना बुरी है, एक बात कर रहे हैं, सपना बुरी है, बच्चों की क्या गलती है? एक पहलू आप रखिए, बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो मासूम है, वो तो कुछ नहीं जानते हैं। उनको उन्होंने तो कुछ उनको एक शब्द भी नहीं कहा। बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, उनको बच्चों से तो बात करना चाहिए, बच्चों से तो लगाव चाहिए। उनको बच्चों से भी ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि बात भी नहीं किए हैं। एक बार ग्वालियर में बात किए थे, उसके बाद बच्चों से भी नहीं बात कर रहे हैं, ना बच्चों से मिलने आए। जैसा कि आए थे गाँव पे, उनको आना चाहिए बच्चों से मिलने, अपने बच्चों से तो प्यार करना चाहिए। उस दिन तो कह दिए कि बच्चों में जाएगा, हमको नहीं लगता बच्चों में जाएगा, क्योंकि जब कोई मतलब ही नहीं है तो बच्चों की हिस्से में कुछ नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो जितना भी पैसा था वो इन्हीं के नाम फिक्स कर देते कि हमको तो मिल ही रहा है, जो सरकार दे ही रही है खाने के लिए। और बच्चों को इतना दे दें कि बच्चे आगे किसी के हाथ फैलाने लायक ना रहें। 18 साल की आरोही हो जाती, तो उसके शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त धन मिल जाता। इतना राजवीर जी के खाते में था, लेकिन एक भी पैसा राजवीर जी के खाते से ना बच्चों में जमा हुआ, ना सपना को मिला। और उसके ऊपर से इतने इतने उल्टे सीधे जो है उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो है सपना रूपी बीमारी है, और जो है ये हमारे बच्चों को खा गई, ये दो बेटों को खा गई। अरे कोई खाता थोड़ी ना बच्चों को, बेटों को। सब ऊपर से लिखा होता है, कर्म कमाई जो लिखा होता है। जितने दिन जिसको जीना रहेगा उतने दिन ही वो रहेगा, और जिस दिन उसको जाना रहेगा उस दिन वो फुर्र से उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और जिस कारण उसकी मौत लिखी होगी वो उसी जो है ईश्वर अपना नहीं लेते हैं कि हम आए हैं मारने या पीटने, कुछ नहीं। उस जगह वो पहुंच जाएगा, उसी हिसाब से एक्सीडेंट हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और जो है क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो जिसको जिसको जैसे मरना रहता है उस हिसाब से भगवान उसकी रचना रच देते, वो वहाँ पहुँच जाता है और डेथ हो जाती है उसकी। हम तो ये जानते हैं। तो सपना को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है भाई? ऐसा नहीं है कि सपना को दोषी ठहराया जाए। वो पहले से लिखा रहा होगा तो दोनों लड़कों की उनकी मौत हो गई, सपना के जाने से थोड़ी हुई। ऐसा नहीं किसी के करना चाहिए बहू बेटी को। फिर सपना ने अपने घर का दिखाया, सब जो सेटिंग किया था, अच्छा लग रहा है, सब अच्छे से हो गया।
और थोड़ा सा भी और बाकी है, वो भी हो रहा है। सेटिंग करके दिखाएगी, पूरा होम टूर देगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहो अपने बच्चियों के साथ, और जो है भगवान किसी की नज़र न लगे। आप बच्चियों अच्छी से रहो, सेहतमंद रहो, और आपके माता पिता भी आपका पूरा सहयोग दे रहे हैं, भाई लोग सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि जो है सब लोग कह रहे हैं, वो जो है जो ड्रेस था वो सपना का है, जिसमें पड़ोसी ने पार्ट भेजा है उसका। तो भाई एक ड्रेस एक ही तरह नहीं हो सकता है, और लोग के पास भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ही पहन के जाते हैं मार्केट में, कोई एकदम सेम दिख जाता है। फ्लिपकार्ट से मंगाओ, ज़्यादातर ड्रेस फ्लिपकार्ट वाला रहता है, सेम रहता है। मिंत्रा का कम मैच करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला ज़्यादातर मैच मिल जाता है, मीशो का मैच मिल जाता है। तो भैया पहन के निकलो तो एकदम सेम वही कलर, वही डिजाइन, सब कुछ दिख जाता है। तो क्या वही अगर वो फ़ोटो खिंचा ली तो हम ही सब जगह दिखेंगे? ऐसा नहीं है। हाथ के अंगूठे देखो, वो जो पकड़ के फ़ोटो खिंचाए हैं, वो अंगूठे देखने से जेंट्स के लग रहे हैं चौड़े चौड़े, वो जो है अब एजेड के लग रहे हैं। वो लग रहा है किसी उम्र दराज का है वो, और जेंट्स के लग रहे हैं अंगूठे। एक में तो जेंट्स के अंगूठे दिख रहे हैं, एक का नहीं पता लग रहा, लेकिन वो भी लग रहा है किसी उम्र दराज का है अंगूठा। और कपड़े से, अंगूठे से ऐसे किसी को झूठा करार देना गलत बात है। ऐसा नहीं होता है कि कोई का अगर कपड़ा सेम है तो वही होगा। और सपना के क्या ज़रूरत है भाई, वो तो खुद ही परेशान है राजवीर जी को न्याय दिलाने के लिए, लड़ रही है अकेले। तो उसका साथ नहीं दे रहे हैं लोग, जो अलग अलग वीडियो बना रहे हैं कि झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इधर वो एक रेनू है, वो तो जो है पता नहीं कैसी वीडियो डालती है, उनको पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी है सपना से। अरे हम कह रहे हैं कि जो है अगर किसी की भलाई न कर सको तो बुराई भी न करो। और इनके गांव में भी तो इनके सास ससुर हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती हैं? वहाँ रहती थी तो मड़ैया बला के अलग रहती थी, उसमें नहीं बसर होता था। कितना लड़ाई झगड़ा होता था, इधर उधर ही, कभी मायके, कभी कहीं, कभी रूम लेके, कभी कभी। जिठानी तो गांव पे रहती हैं, ठीक है, वो तो एकदम सास ससुर का सेवा करती हैं। भैया इनको भी तो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं टिक पाती हैं वहाँ पे भाई? अलग मड़ैया बना था, मड़ैया में रह रही थी अलग, फिर खाना भी बन रहा था। कुछ दिन देखे थे आप, सास ससुर के साथ थे वहाँ गांव में, तो ये अलग खाना भी बना रही थी। अपना नहीं देख रही हैं, दूसरे के ताक झाक करना कोई ज़रूरी है? अरे अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ, हम क्या ज़रूरत है भाई उसको उल्टा सीधा कहना? ठीक है, उसकी अपनी सास ससुर से नहीं पटरी रहती है, आपकी अपनी सास ससुर से नहीं पटरी रहती है कि पटरी रहती है, वो नहीं जाती है बनाने आपके विषय में। और सबके घर में कलह होता है, सबके घर में लड़ाई होती है, किसी सबकी नहीं है, किसी की भी नहीं है कि सास ससुर से सबकी बनती ही हो। हमारी बहुत बनती थी, हमारी लड़ाई कभी नहीं सास ससुर से हुई अपने, आज बता रहे हैं। नंद बहुत, एक नंद कहते हैं, नंद 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 थी, इधर उधर लगाना, लड़ाई करवाना, मार भी खिलाना, झगड़ा करवाना, सब कुछ करवा दी। लेकिन हमारी सास से नहीं हुई, जिठानी से नहीं हुई। और आज ये नतीजा है कि जेठ ने पूरा घर वसीयत करा लिया बेवकूफ़ बना के। लड़ाई से क्या है भाई? जिसको छल कपट धोखा करना है वो कहीं ना कहीं से वो खाली घात लगाए बैठा रहेगा कि पलक झपको कि वो ले भागा। चोर की तरह उसका निगाह हमेशा चलता रहता है। आज हमारे जेठ के दो बेटे हैं, उनको भी वैसे ही बनाते जा रहे हैं। आगे क्या होगा उनके, वो भी तो उसी अवस्था में आएंगे। हमारे जब ससुर की तबीयत खराब थी तो हमारे ससुर को हमारे जेठ देखने तक नहीं आए, और सास को पेंशन मिलता था, पूरा पेंशन लिए, जितना जेवर वो पहनी थी वो लिए, कम से कम 5-6 लाख की तो वो जेवर पहने थी वो लिए। इतने से भी पेट नहीं भरा। 40,000 रुपया महीना उनका पेंशन मिलता था, उससे पेट नहीं भरा। उसके बाद वसीयत भी लगा करवा ली। 3 भाई थे, जितना भी प्रॉपर्टी थी सबकी वसीयत का मुकदमा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है किसी के घर में कलह नहीं, सबके घर में है, कुछ ना कुछ होता है। एक काने दुख, एक काने सुख, सबको झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए कि जो है एकदम सामने से आकर के एकदम जो है वार करना। सबके घर में सास होती है, नंद होती है, कला होती है, सबकी सबसे नहीं पटरी रहती है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा दोनों हाथ से ताली बजती है, एक चट एक पट। हम तो यही कहेंगे। तो जो है इतना भी किसी की पीछे ना पड़ो हाथ धुल के कि उसकी आह निकले। आपके भी 2 बच्चे हैं,
आप अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कीजिए, जो है पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी अच्छी जो है वीडियो बनाइए, किसी को इतना ना गंदा करिए। आप जैसे पकड़े रहती हैं, उधर एक दूसरी की आप पकड़े थी, उसको नहीं याद आ रहा हमको, उसको कितना उल्टा सीधा कहीं शर्मा जी के साथ भी लगा के कहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर बहुत दुश्मनी है तो जाके खुन्नस निकाल के सामने से लड़के आओ, या वहीं का रूम ले लो उनका, अपना करो, और क्या, पड़ोसी कर ही रहे हैं, आप भी करिए जा करके। लेकिन आप चटपटा ऐसा वीडियो डालेंगे कि जो है व्यूज बढ़ जाए, जैसे आपकी घरेलू दुश्मनी है, ऐसा नहीं निकालना चाहिए किसी के साथ। अगर घरेलू दुश्मनी है ठीक है, ना आप बाबूजी अम्मा जी के साथ कर रही हैं, ना सपना के साथ कर रही हैं, वो लोग अपना खा रहे हैं, बाबूजी भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अंशु भी आ गई, अब उनका कर ही रही है, तो आप इतना उल्टा सीधा वीडियो क्यों बना रही हैं? ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, जो है जैसा कि वीडियो में देखा है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी के लिए इतना भला बुरा कहना। और जो है उनका तो आपस में लड़ाई है ही है, और लड़ाई तो रहेगी ही जब भाई रुपया पैसा कुछ भी नहीं मिला है, एक बच्ची को, दो बच्चियों के साथ घर से बाहर कर दिया, कहाँ जाए, कहाँ जाए भाई? एक रूम लेना इतना आसान नहीं है, उसने किसी तरीके से घर ले लिया, कमा के अपना यूट्यूब के उससे था, अपना कुछ अपना उसके पास रहा होगा, ले लिया। आज भी लोग उसके पीछे पड़े हैं, वो अपना दौड़ रही है, अभी उसकी उम्र ही कितनी है, बहुत कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन उसको जो है कोई नहीं सोच रहा है। उल्टी सीधी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं लोग, किसी का आह शराब लेने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, अच्छी अच्छी वीडियो डालनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। आप इधर भी समझाइए, उधर देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और एक हाथ से हम बजाएंगे, एक के पीछे हम भागेंगे, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, तो कहाँ तक भागेंगे भाई? वो लात मार रहा है, हम उसकी लात कहाँ तक खाते जाएंगे? एक बार तो मुझको छोड़ना ही पड़ेगा। और उधर पड़ोसी भी जो है उल्टा सीधा बक रहे थे, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप दोनों पक्ष देख करके बात करिए, इनका भी उनका भी, कि ऐसा है दोनों लोग एक हो जाएं। आप कोशिश करिए दोनों लोग एक हो जाएं, अच्छा सा परिवार उनका बस जाए, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि भड़काना चाहिए। अगर सपना इतना चालाक होती तो 10 सर्टिफिकेट पे नाम इनका नहीं लिखा था। सपना से कहा गया पैसे के लिए, उसने कहा हाँ हमारी सासू माँ के उसमें खाते में डाल दो, इसलिए कहा कि हमको यहीं पे रहना है, तो जो पैसा इन लोगों का वो हमारा है, हम लोग साथ में ही रहेंगे, तो हमारा तुम्हारा क्या होता है, चलो माता पिता हैं, इनके खाते में डाल दो, ये भी खुश रहेंगे, हम भी खुश हैं। बच्चियों के खाते में डलवाने तक नहीं कहा उसने, और जो कुछ उसके खाते में था वो भी बाबूजी को ट्रांसफ़र कर दिया, अपने ससुर को। वो वहाँ का प्लाट बिचवा दिए, इसके सपना के नाम था, उसने भी दस्तखत कर दिया, इसने उसका ला करके यहाँ मथुरा में लिए। उसने कहीं चू तक नहीं बोला, सब जगह जहाँ कहते गए वहाँ दस्तखत वो करती गई। लास्ट में क्या हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, उसको दूध की मक्खी तक की तरह निकाल के फेंक दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ था, जो उसका था तो उसके पास पड़ा रहने देते, कम से कम उसके पास भी एक बिस्वा ज़मीन रहता। लेकिन नहीं, जितना भी उसके नाम था वो सब बेच बाच करके यहाँ मथुरा में ले लिए अपने नाम। ये तो कहा सपना ने शायद चेक से पैसे दिए थे, जो पैसे और थे उसके पास 25-25 लाख रुपया वो चेक से दिए थे, तो उसी कारण वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्योंकि चेक सपना के नाम गया था। अब ये है कि जिसके नाम चेक रहेगा उसका भी वो भी उत्तराधिकारी होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बात फंस गया है, नहीं तो एकदम बेबाक था, और उसमें सपना कुछ भी नहीं पाती। और दो बच्चियां हैं, दो बच्चियां रोड पे आ गई हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो आगे भी अभी बहुत पड़ी है। घर घर का मतलब कुछ नहीं, भी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी बच्चियों की पड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। थोड़ा बहुत बच्चों के खाते में डाल देना चाहिए कि 17-18 साल की हो जाएंगी तो इनको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। सपना को देखा तक नहीं, न बच्चियों को उनका मुँह देखा। और जो है भतीजी को लाना था वो अपना बुलवा लिए। ऐसे ही इनको बच्चों को भी कहें कि चलिए आओ सब लोग यहाँ पे साथ में रहो, अब जो हो गया सो हो गया, आप लोग चले आओ। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, उनको नहीं भाई प्यार है ज़रा सा भी अपने बच्चों का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।